उसकी मुस्कान अच्छी लगती है, उसकी मुस्कान अच्छी लगती है, लेकिन पढ़ाई का परिणाम पूरा जीवन बदल देता है। क्लास 10 चैप्टर 12 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट क्लास में हमने जो 12.2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्या है? ए सॉलिड कंसिस्टिंग, एक सॉलिड है ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। क्या है? राइट सर्कुलर कोन है। एक तो क्या है? कोन है। ऑफ हाइट इतना देर का, रेडियस स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस इतना प्लेस अपराइट इन द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टच द बॉटम। क्या है बेटा? एक हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर क्या है? कोन है। तो ऐसा एक सॉलिड बन गया। क्या बन गया? चलो अपन बनाते हैं उसको। क्या है? फुल ऑफ वाटर से भरे हुए सिलेंडर के अंदर डाला जाता है। तो पहले इसका अपन क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। तीन चीजों की बात चल रही है बेटा इसके अंदर। क्या है? तीन चीजें अपने को चाहिए। एक सिलेंडर चाहिए, ये अपना एक सिलेंडर है, ठीक है। इसके अंदर क्या डाला जाता है? एक राइट सर्कुलर कोन जो किसके ऊपर है? हेमिस्फेयर के। तो ऐसा एक सॉलिड क्या किया जाता है? इसके अंदर डाला जाता है। अब ये किससे बना हुआ है? पानी से। तो जितना ये सॉलिड का वॉल्यूम है अंदर डालेंगे उतना ही पानी क्या निकलेगा? बाहर। सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इज टच द बॉटम, पूरे में डाला जाता है। यानी कि टच बॉटम को टच करा है, इसका मतलब ये पूरा हाइट इसके इक्वल है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो अपने को ये फाइंड करना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर सिलेंडर के अंदर बचा है। तो बेटा कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर तो बाहर भी निकल गया। कितना निकल गया? जो अपने ये सॉलिड डाला है, ये जो शेप है, इस शेप का जो सॉलिड इसके अंदर डाला है वो तो क्या निकल गया? बाहर निकल गया। और बाकी बच गया। तो लेफ्ट वाटर अगर अपने को पता करना है तो इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और अब अपने को जो दे रखा है वो अपन करते हैं। तो बेटा इसके अंदर बनाना पड़ेगा अपने को। इसके अंदर एक क्या है? ये इसको ये टच करते हुए हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर क्या है? कोन है। क्या है? कोन है। इसको अपन यहां भी बना लेते हैं, समझने के हिसाब से अच्छा रहेगा। ये लो, ये इसके अंदर डाला गया है। अब देखो, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन हाइट। अब इस कोन की हाइट कितना है? 120 सेंटीमीटर। तो यहां पे भी मैं साथ के साथ ही राइट कर देता हूं। हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, इसको अपन h1 मान ले। h1 कितना है? 120 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना है? 60। यहां से यहां तक कितना है? इसका रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, इसको आर मानते हैं, है ना। ये इक्वल है, हेमिस्फेयर के भी इक्वल ही होगा। यहाँ पे बस R1 आर ही मान लेते हैं। वो रेडियस ऑफ कोन कितना है? 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस, हेमिस्फेयर की रेडियस भी कितना है? 60 सेंटीमीटर। ये कितना है बेटा? 60 सेंटीमीटर। हेमिस्फेयर का रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर कितना है? वो भी 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। ये भी आर ही है। कितना है? 60 सेंटीमीटर। इज प्लेस अपराइट टू ए राइट सर्कुलर कोन। अब इसको क्या किया जाता है? राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर इसको क्या किया जाता है? डाला जाता है। फुल ऑफ द वाटर टच द बॉटम। अब बेटा अच्छा, सिलेंडर की हाइट भी दे ही रखा है ना, हाइट दे ही रखा है। इफ द हाइट, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस सेम है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर तीनों की रेडियस कितनी है? सेम है। और वो कितना है? 60 सेंटीमीटर। कितना है? 60 सेंटीमीटर। और इट्स हाइट, इसका हाइट कितना है? 180। ये पूरा कितना है बेटा? 180 सेंटीमीटर।
हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है बेटा, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर को अपन क्या मान लेते हैं, यहाँ पे अपन ने h1 माना था, इसको क्या मानोगे h2, और वो कितना है 180 सेंटीमीटर। क्या हो जाता है इसके, ये 60 सेंटीमीटर था, ये हो गया 180 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा इसका जो वॉल्यूम है, अब अपने का जो वॉल्यूम बढ़ा था, तो इसमें से जितना वॉल्यूम इसका डाला है सॉलिड का उतना बाहर निकल गया है। तो अब अपने को लेफ्ट वाटर पता करना है, क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन सिलेंडर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन सिलेंडर। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको और ऊपर शिफ्ट कर दो। द वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर इन सिलेंडर क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको अपन नीचे के राइट कर देता हूँ मैं, इक्वल टू यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ सिलेंडर, उसमें से माइनस करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ ये सॉलिड, सॉलिड क्या है, कोन प्लस हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। अब आ जाओ बेटा, ये 120 है इसका। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या है पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3, इस एच को अपने h1 माना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हाइट ऑफ कोन कितना है 120, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो बेटा h2 था, यहाँ पे क्या h2, यह h1 प्लस हेमिस्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस तो सभी में सेम है। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, इसको अलग सोल्व कर लेते हैं, उन दोनों को अलग सोल्व कर लेते हैं। अब तो पाई की वैल्यू कितना है 22/7 इंटू रेडियस कितना है 60 इंटू 60 और हाइट h2 सिलेंडर का कितना है 180 माइनस करना है उसमें से, इन दोनों को अलग सोल्व कर लेते हैं, या आप कुछ कॉमन लेना चाहोगे, कॉमन ले लो बेटा, यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा h1 प्लस 2r, और इस चीज को क्या कर लेंगे अपन सोल्व कर लेंगे, h1 कितना अपने पास 120, r कितना है 60, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, h1 है 120, कट कुछ रहा नहीं है, 6 6 जा 36, 36 को किससे करेंगे, ये हो गया 3600, उसको करेंगे अपन बेटा 180 से, ये तो 0 0 0, फिर 18 से करेंगे 0, फिर ये 0, 8 से कर लेते हैं चलो, 48 28, फिर कितना है 0 0 6 3 0 0 0 8
4 इतना आ रहा है। ये जो आया इसको किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को? 22 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 22 से। या इसकी जगह अपन 3.14 यूज कर लें क्या? या थोड़ा सा यहाँ पे 3.14 ही यूज कर लेते हैं। 3. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.14 से। वही 22 अपॉन से 3.14 ही आएगा। अब आओ इधर लाओ इसको। ये तो मैंने मल्टीप्लाई किया था कहीं पे जरूरत पड़ जाए तो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से। बेटा 4 से करेंगे तो 0, फिर 3 टाइम 0, 8 चौक 32, 3 16, 9 25। फिर करो 1 से 0 0 0 8 4 6। वही 3 से करेंगे तो 0 0 0 24 2 1 9 1 है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या आया। यह है 0 0 0 2 7 17 5 5 10 और एक 4 10 10 11 और 2 13। ठीक, कितना हो जाएगा 20। इसको सोल्व करने पे तो ये आया बेटा 203472200 माइनस। अब इस वाले पोर्शन को अपन सोल्व कर लेंगे। इस वाले पोर्शन को क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। ये कितना है? ब्रैकेट में है 1/3 आर की जगह 3.14। आर कितना है? 60 इंटू 60। ब्रैकेट में क्या आएगा? H1 कितना था बेटा? 120 प्लस 2 इंटू आर कितना है? 60। अब आ जाओ बेटा इधर। ये 3 से कट रहा है कितने टाइम? 20 टाइम। अब इन तीनों को 20 को करेंगे 60 से और उसको 3 तो 60 हो जाए 12 है। 12 और 00 उसको करेंगे 3.14 से। 3.14 से ये कितना आ गया? 0 0 48। फिर 0 0 2 1 0 0 0 0 8 4 और 2 6 7 और 3। पॉइंट कितने नहीं छोड़ के लगाया? 2 दिए तो ये 0 हट गए। यहाँ से इसको सोल्व करने पे अपने पास क्या आ गया? 3768 इंटू। अब ये कितना आ जाएगा? पहले 60 को 2 से करेंगे 120। 120 प्लस 120 कितना होता है? 240 240। और यहाँ पे कितना चल रहा है अपना? 20347200। तो यहाँ पे क्या है? 20347200 माइनस। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। यहाँ पे क्या है अपने पास? 3768 उसको मल्टीप्लाई करना है 240 से। 0 0 0 0 4 से करो बेटा 32 24 25 26 27 7 2 28 और 30 3 36 12। अब आओ 6 3 7। ये आ रहा है बेटा कितना आ रहा है? 0 2 3 और ये 4 ये 0 ये हो गया 9। तो यहाँ से क्या है अपने पास? पॉइंट का कहीं लपड़ा है नहीं। 0 4 3 2 0। इसमें क्या करना था अपने को? 2 डिजिट छोड़ के बेटा पॉइंट लगाना था। यहाँ पे पॉइंट लगेगा
तो पॉइंट के बाद इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इनको माइनस कर दो। क्या है अपने पास, ये क्या था, 23347 000 था यहाँ पे, क्या था, ये 000 था बेटा, पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के ही लगेगा, यहाँ पे 0 हो रहेगा। अब आ जाओ, ये कितना दे रखा अपने को, 2034720, यहाँ पे क्या है, 023 409, और इनको आपस में क्या करना है, माइनस करना है। बताओ क्या आएगा, 0, फिर 0, 7 में से 3 जाएगा तो 4, ये 0, ये 3, ये कहते हैं ना 11,304,004, ये सेंटीमीटर क्यूब। मुझे कुछ आंसर में गड़बड़ लग रही है। ये है इसका सॉल्यूशन। अब देखना बेटा, अगर कहीं मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुई है तो ये आप सबको खुद से करना है। अब मेरे से ये दोबारा नहीं होने वाला। ये था क्या इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या इतना कम आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है क्या स्क्रीन पे? हाँ विजिबल तो है। तो बेटा इसको देख लेना, क्या यही आंसर आ रहा है क्या इसका? नहीं आ रहा है तो देखना कहाँ पे मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुई है। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, मल्टीप्लाई बार बार करना पड़ता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक। स्पेरिकल का मतलब क्या होता है, गोल, और उसका नेक कैसा है, सिलेंडर। कैसा है, सिलेंडर। पहले अपन शेप बनाने की कोशिश करते हैं। स्पेयर, ये ऐसा स्पेयर है। अब इसके ऊपर अपने को लगाना सिलेंडर, और ये है अपना सिलेंडर है ना, ये कोई अलग ही टाइप का सिलेंडर आ गया। अपने को ये वाला नहीं चाहिए था, ये सिलेंडर चाहिए था। हम्म, ये मान लो ऐसा है, ठीक है। अब आओ, नेक कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। अगर ये नेक है तो अपने सिलेंडर की क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हाइट हो गई। और नेक 2 सेंटीमीटर डायमीटर, और इसका डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल, और ये डायमीटर कितना है 8.5 सेंटीमीटर। By the measuring the amount of water hold child find to volume 345। एक बच्चे ने क्या किया, इसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड किया, वो कितना है 345। चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग अबाउट द इनसाइड मेजरमेंट। तो अपने को चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं है। यानी कि अपन भी क्या करेंगे, ये जो है स्पेरिकल ग्लास है, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसका क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। और अगर इसका वॉल्यूम 345 आ जाता है, कितना 345 आ जाता है, तब तो उस जो स्टूडेंट थी उसने जो फाइंड, चाइल्ड ने जो फाइंड किया है वो उसका आंसर सही है, नहीं तो गलत है। अब देखो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 8 सेंटीमीटर, सारा सेंटीमीटर में है ना। एच, हाइट ऑफ सिलेंडर, एच कितना है बेटा 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ R1 कितना है बेटा, 2/2 कर दो तो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर अपने को 2 सेंटीमीटर दे रखा, अपने को रेडियस फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्या है, स्पेयर की रेडियस ऑफ स्पेयर। स्पेयर R2 कितना है
8.5/2, क्योंकि डायमीटर दे रखा है तो रेडियस 8.5, पॉइंट को उठाओगे तो ये कितना हो गया 85/20। ये यूज करना है। तो अब वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल ग्लास क्या फाइंड करना अपने को, वॉल्यूम ऑफ क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल ग्लास। क्या है बेटा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ओ स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। स्पेयर का R2 था तो 4/3 पाई r2 का क्यूब, प्लस सिलेंडर क्या होता है पाई r² R1, और ये H क्या कॉमन आ रहा है, पाई ही कॉमन आ रहा है, कुछ ले लें कॉमन, ठीक है कॉमन ले लेते हैं, पाई अपने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बच गया 4/3, R2 कितना है अपने पास 85, पाई को भी कॉमन मतलब बेटा अलग अलग ही सोल्व करते हैं इसको, है ना, ले सकते हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम चाह रहे हैं थोड़ा कैलकुलेशन इजी पड़े अपने पास, और कोई दिक्कत नहीं। 4/3 पाई की जगह 3.14, R1 R2 कितना है 8.5 इंटू 8.5 और इंटू 8.5, 3 टाइम में, प्लस पाई की जगह क्या है 3.14, R1 R1 कितना है अपने पास 1 इंटू 1 इंटू 8, ये तो इजी है, इसको कर लेंगे बेटा 8 को मल्टीप्लाई कर दो 32 8 1 कितना आ गया 12.12, कितना आ गया 12.12। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, क्या 3 से हो रहा है क्या 448, किसी से नहीं हो रहा है 225, तो क्या करेंगे अपन इन चारों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं पांचों को, फिर 3 से क्या कर देते हैं डिवाइड, क्या कर देते हैं डिवाइड, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5, इधर करो बेटा 8.5 को मल्टीप्लाई करना 8.5 से 25 42 40 4 68, क्या आ गया 5 2 12 और 7। अब इसको किससे वापस करना है 85 से कर लेते हैं पहले, 25 10 11 36 36 40 4 16 2 18 8 1 56 57, तो यहाँ से कितना आ गया 5 2 1 4 10 11 और ये 6। अब इसको किससे करना है बेटा 4 से करना है, तो एक बार 3.14 को 4 से कर लो पहले, और फिर इसको इससे कर देते हैं 3.14 मल्टीप्लाई करना है 4 से 16 5 12.56, अब इनको करेंगे 614,125 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 12.56 से, मल्टीप्लाई थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन पॉइंट कितने डी छोड़ के लगेगा यहाँ पे 3 1 2 3, तो ये आ गया अपने पास 3 12 15 36
416 5 से 25 5 to 10 12 1 5 5 और 6 20 जीरो है। अब करो बेटा 5 जी 0 0 0 15 21 2 10 14 14 15 23 5 9 11 4 6 7 कितना आ रहा है बेटा 5 डिजिट 1 2 3 4 5 7713.41 क्या है 771341 771341 7713 अब इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है क्या करना है प्लस 771341 41 ही था क्या 13 और 41 13 और 41 पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखो पॉइंट कितना है 25.12 कितना आ रहा है 3 2 और 1 3 और ये हो गया 5.8377 ये तो इसका आंसर ही नहीं आता है ये तो इसका आंसर ही नहीं आता है कहीं ना कहीं मिस्टेक है बेटा वही 146 सेंटीमीटर तो 4/3 पाई आर क्यू स्क्वायर का यही होता है सेंट का क्या होता है पाई आर स्क्वायर है तो 4/3 पाई की जगह क्या यूज करना था 3.14 रेडियस कितना है बेटा गड़बड़ हो गया यहाँ पे 82 आएगा ये डायमीटर था अपने पास रेडियस ऑफ सिलेंडर ये रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना था 85/2 तो यहाँ पे 2 और आ जाएगा यहाँ पे 2 यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2 तो ये कितना हो गया बेटा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ये तो गलत है ये जो आया ये जो आया इसको किससे डिवाइड करना है अपोन में 3 भी बच रहा था अपन ने अपने क्या क्या है 85 अभी तो सिर्फ अपन सिर्फ मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं है ना अभी तो अपने क्या है ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया अब इसको किससे डिवाइड करना है अपने को 8 थी 24 से किससे डिवाइड करना है इसको 24 से 7713.41 इसको डिवाइड करना है 24 से अपोन में क्या आएगा 24 उसमें प्लस करना है 25.12 है ना अब अपन उधर 24 से इसको डिवाइड करके लाते हैं क्या है 3 जा कितना टाइम आ रहा है 72 अब बताओ कितना बचेगा 5 2 जा 48 3 1 तो कितना आ गया 24 9 पॉइंट की जगह पॉइंट 4 होता 3 जा इतना यूज कर लेते हैं 321.3 कितना है यहाँ पे आ गया 321.3 उसमें क्या प्लस करना है 25.13 अब आ जाएगा बेटा आंसर तो कितना है 321.3 क्या प्लस करना है 25 पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये हो गया 25 ये 034.3
643, हाँ 346 आ रहा है। जो बच्चे का आंसर था ना वो गलत था, उन्होंने जो वॉल्यूम फाइंड किया वो क्या था, गलत। अब बेटा आपकी जो पॉइंट में है ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट में मिस्टेक आएगा, क्योंकि मैंने क्या है 8 डिजिट तक ही डिवाइड किया है, एक पॉइंट का, और उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो कैलकुलेटर से आंसर रहता है। तो ये कितना आ गया 346। तो ये जो बच्चे का आंसर था वो क्या था, गलत था। उसका वॉल्यूम वॉल्यूम 345 नहीं आएगा, क्या वॉल्यूम आएगा 346। बस कैलकुलेशन ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। स्पेयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम को क्या कर देना है, प्लस कर देना, क्या कर देना है, प्लस। तो ये अपनी एक्सरसाइज 12.2 क्या हुई है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा इसके एग्जांपल्स।